स्क्रीन्स पर नजर आ रहे ये तीन लोग आपको युवा क्रांति के नए चेहरे मालूम पड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये नए नहीं बल्कि पुराने ही इकोसिस्टम के रिसाइकल चेहरे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सौरभ दास की। कुछ लोग इन्हें इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बुलाते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंसी के नाम पर ये फुल ब्लोन आप सपोर्टर नजर आते हैं। द वायर, कारवा और आर्टिकल 14 जैसे लेफ्ट लीनिंग मीडिया पोर्टल्स के लिए आर्टिकल्स लिखते रहे हैं। याद कीजिए, जब दिल्ली लिकर पॉलिसी केस को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से अपना केस सुनने से रिक्यूजल की मांग की थी, उस दौरान इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई नजर आया था तो वो सौरभ दास ही थे, जो खुलकर अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में ट्वीट्स कर रहे थे। आप फैन बॉय होने के साथ साथ ये दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद जैसे लोगों के भी काफी करीब माने जाते हैं। शर्जिल इमाम जैसे व्यक्ति जिनकी स्पीचेस भारत विरोधी रही हैं, उनकी बातों को सौरभ दास एंटी नेशनल नहीं बल्कि जस्ट स्टूपिड बताते हैं। 6 दिसंबर यानी विवादित ढांचे के ध्वस्त होने की तारीख को ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे दुखद दिन मानते हैं। सनातन और ब्राह्मण्स को लेकर इनकी सोच क्या है वो आप इन ट्वीट्स के माध्यम से खुद देख सकते हैं। इसके अलावा सौरभ दास का ठाकुर फैमिली फाउंडेशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से भी कथित संबंध बताया जा रहा है, जो पब्लिक हेल्थ को लेकर भारत के खिलाफ कई आर्टिकल्स फंड करने के आरोपों में चर्चा में रहे हैं। इस मुद्दे पर देखिए, हमने अपने चैनल पर पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका स्निपेट आप यहाँ देख सकते हैं। Saurabh Das in 2021 and 2023 received funding from Thakur Family Foundation or the TFF, the same organization that regularly targets the Indian pharma industry. These grants were given to him to report on issues related to public health in India. Interestingly, we didn't quite find these articles authored by Das on Indian healthcare. Instead, Das had written an article targeting the UP government and later he published on the allegations of Pegasus software. Moreover, Saurabh Das also writes for the leftist propaganda portal The Wire, which is one of the favorite investment destinations of Dinesh Thakur, the father of TFF, who spent thousands of dollars in funding The Wire to run a whole misleading propaganda narrative against the Modi government during COVID-19. Our viewers will get a better clarity after looking at these headlines from The Wire. The whole anti-India gang of The Wire journalists, including Arfa Khanum Sherwani, Shreya Das Gupta, Priyanka Pulla and Banjot Kaur, wrote against Indian pharma, generic medicines and Indian vaccines in favor of foreign ones. And well, if you think Sorob's puppetry work for anti-India agenda was limited to just this, याद कीजिए 2025 का इंडिया गेट वाला सो कॉल्ड एंटी पोल्यूशन प्रोटेस्ट, उस दौरान भी सौरभ दास सरकार को टारगेट करने वाले कैंपेन्स में काफी एक्टिव नजर आए थे। और बात सिर्फ देखिए यही खत्म नहीं होती, सौरभ दास को कथित रूप से पुलित्जर सेंटर से ग्रांट्स भी मिल चुके हैं। ये वही वॉशिंगटन बेस्ड एनजीओ है जो दुनिया भर के जर्नलिस्ट को फंड करता है। इसके कुछ बड़े डोनर्स में नॉर्वे और जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन भी शामिल बताया जाता है।